नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसको आपको सुनना बेहद जरूरी होगा। आज हम बढ़ी हुई महंगाई की मार से जनता किस तरीके से परेशान है, किस तरह से बेहाल है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर जिन प्रतिनिधियों को आप सांसद विधायक चुनकर अपनी भलाई के लिए माननीय बनाते हैं, क्या वाकई में आपके अधिकार, आपके हक, आपकी भलाई के लिए माननीय मुद्दे उठाते हैं विधानसभा और संसद भवन में, या फिर सतही तौर पर सियासत करते हैं। चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भरे ग्राउंड में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नेता कस्में, वादे, दावे करते रहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम सब कुछ चंगा कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद हमारे आपके जनप्रतिनिधि ऐसा करते हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ा दी है, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर महंगा क्या क्या हुआ है, उसके बाद हम बताएंगे आपको अपने मूल मुद्दे की बातों को बताएंगे, जिसके लिए हमने लाइन लिखी है, स्वार्थ की राजनीति में फंस गई महंगाई। आखिर महंगा क्या क्या हुआ है, पहले उसको जान लीजिए आप। पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी, दही महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं वगैरह और मुरमुरा भी महंगा हो जाएगा। प्री पैकेज्ड लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5% जीएसटी लगेगा। चूड़ा, खोई, चावल, शहद, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल है। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर अब 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। यही नहीं, प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्केटिंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले मात्र 5% लगता था। इसके साथ 5,000 रुपए से अधिक ज्यादा किराए वाले अस्पतालों के कमरों पर भी जीएसटी देना होगी। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात भी कही गई है। और उसके साथ बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकोनॉमी कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी। तो ये रही महंगाई की बात। अब हम आपको स्वार्थ की सियासत के बारे में बताएंगे कि आखिर नेता सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई में जनता के हित के बारे में सोचते हैं या सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं? वक्त वक्त पर सियासी दलों और उनके नेताओं ने अपने सियासी फायदा, नुकसान और कई बार निजी स्वार्थों के चलते सरकारों को बनाने का काम किया, सरकारों को गिराने का काम किया। सरकारें गिरती भी रहीं। जैसे जैसे हम आज़ादी की तारीख के बाद फासला तय करते गए, राजनीतिक स्वार्थ में उतने ही ज्यादा धंसते चले गए। स्वार्थ की इस राजनीति में हमेशा आम आदमी पिसता गया है। इस दलदल से उस दलदल में जाकर सरकारें गिराई गईं और खर्चीले चुनाव बार बार आम आदमी पर डाले गए। जनता महंगाई के बोझ तले दबती चली गई, लेकिन नेताओं ने अपनी दल बदलू प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। नेता कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में जाते रहे। अभी कल हुए राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लें या देख लें
तो अंदाजा हो जाएगा कि नेताओं का वजूद आखिर है क्या। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो बहुत छोटी बात है। सोमवार को पता चला कि राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी के सांसद और विधायकों ने की है। एनसीपी महाराष्ट्र और सपा उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, लेकिन आज अपने वजूद की जंग लड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ नेताओं की बड़ी खेप कांग्रेस को खुदा हाफिज कह रही है। लगता यह है कि कांग्रेस का सूरज कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस लगातार धरातल पर गिरती चली जा रही है। एक वो दौर था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर खेत की मिट्टी में जिस कांग्रेस की सुगंध खुशबू आती थी, वो अब लगातार हार के बावजूद कोई सबक लेना नहीं चाहती। उसके खुद के सांसद विधायकों का शायद पार्टी में विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए लगातार पार्टी को बाय बाय कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार किसी से छिपी नहीं है। पिछले चुनाव में सर्वाधिक सीटें लाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पहले से तो अपने ही विधायकों की टूट के कारण सरकार गंवा देती है, और अब निकाय चुनाव में 11 में से उसके केवल 3 महापौर जीत पाते हैं। महापौर तो ठीक है, ग्राउंड पर उसकी पकड़ की हालत यह है कि कई निकायों में उसके जीते हुए पार्षदों की संख्या भाजपा के मुकाबले आधे से भी कम है। कुछ जगह तो हाल यह है कि महापौर कांग्रेस का जीता, जबकि पार्षद वहां भाजपा का ज्यादा जीता है। अगर समय रहते कांग्रेस अपनी हालत, अपनी स्थिति का सही आकलन कर सही कदम उठाती, तो निश्चित ही उसका बुरा हाल ये ना होता। जहां तक भाजपा का सवाल है, वो जैसे भी हो सत्ता में बलशाली बनकर रहना चाहती है, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है, और लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती भी जा रही है। हालांकि मतों की गिनती 21 जुलाई को होनी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा या एनडीए की भारी जीत तय मानी जा रही है। 61% वोट उसने चुनाव के पहले ही तय कर लिए थे। ऊपर से क्रॉस वोटिंग जीत को और भी बड़ी बनाने वाली है। बहरहाल, जिस कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, उसी के सांसद विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। पार्टी नेतृत्व को इस ओर हर हाल में सोचना होगा। यही हाल कमोबेश सपा, बसपा, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी और तमाम क्षेत्रीय दलों की हालत फिलहाल एक जैसी बनती जा रही है, और इन्हीं हालातों से सभी दो चार हो रहे हैं। विधायक चुने जाते हैं किसी और पार्टी से, किसी और पार्टी के सिंबल पर, लेकिन कुछ दिनों बाद पाला बदलकर कभी उस खेमों में दिखते हैं तो कभी इस खेमों में नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या नेता सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए सियासत कर रहे हैं? क्या जनता का मुद्दा माननीयों के लिए नगण्य हो चुका है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसानों की समस्या, प्राकृतिक आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों का कोई औचित्य नहीं रह गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो माननीयों को समझने होंगे, और उनसे ज्यादा जनता को भी समझना होगा, वरना सियासी पार्टियां यूं ही लफाजी करती रहेंगी। क्योंकि आप अपने बहुमूल्य वोट से अपने जनप्रतिनिधि को वोट देकर माननीय बनाते हैं। लिहाजा इस बात को हमें और आपको गौर करना होगा कि आखिर हमारे और आपके जनप्रतिनिधि हमारे आपके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए सियासी पार्टियां लफाजी अगर करती हैं तो उसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा है।
फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमारी अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब।